ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा पेज नंबर 14 पे कथन चल रहा था। पुस्तक का नाम है पंचलब्धि। लेखिका है डॉक्टर उज्ज्वला शाह। पंचलब्धि के कथन में पेज नंबर 14 पर हमारा जो है ये कर्म की मूल प्रकृतियां चल रही थी। तो देखो हमने कर्म के बारे में जो पढ़ा था उसका और संक्षेप में यहाँ दिया है। हम जब कहते हैं कि कर्म का बंध होता है तब 4 प्रकार से उसका वर्णन करने में आता। पहला प्रकृति बंध, फिर प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अब तक हम लोग ये इन चारों से परिचित हो गए। कर्म की कौन सी प्रकृति बंधी उसे प्रकृति बंध कहते हैं। अभी हमने कर्म की 8 मूल प्रकृति देखी, उन प्रत्येक के अनेक अनेक भेद प्रभेद हैं, उन्हें उत्तर प्रकृति कहते हैं। इन 8 मूल प्रकृतियों का बंध और उदय प्रति समय चलता रहता है ना। ये बात अपन को बिल्कुल ध्यान में बिठालना है कि प्रति समय उनका बंध और उदय दोनों चलता रहता है। और ये भी अपन ने पढ़ा था कि एक समय प्रबद्ध कर्मों का उदय और एक समय प्रबद्ध कर्मों का बंध ये भी चलता रहता है। जिसमें अपवाद है आयु कर्म के बंध का, क्योंकि आयु कर्म का बंध तो कभी कभी होता है और शेष 7 कर्मों का बंध प्रति समय होता है। इन 7 कर्मों के उत्तर प्रकृतियों का बंध विविक्षित गुण स्थानों में और विविक्षित गति के जीवों में भिन्न भिन्न होता है। अब हम इन उत्तर प्रकृतियों के नाम सीखेंगे। जब अपन ने आयु के बारे में बात पढ़ी ना अभी, तो आयु कर्म का बंध अपकर्ष कालों में होता है। आपको कोई जरूरत होगी तो कभी मैं आपको फिर से बताऊंगा कि वो अपकर्ष काल कैसे आते हैं और उन अपकर्ष कालों में कैसे पहले अपकर्ष में अगर बंध गई है तो बाकी के जो अपकर्ष काल हैं उसमें उनका जो है रीइंफोर्समेंट होता है और बढ़ोतरी अगर बढ़ी हुई है तो वो बढ़ जाएगी। तो वो उसका पूरी चर्चा है हमारे पास, कर्णानि ग्रंथ से हमने पढ़ा था, वो अभी हम कभी फिर से पढ़ सकते हैं। तो दूसरा उसमें क्या है, देखो अपन ने एक बात ये पढ़ी थी कि जिन जीवों की पर्टिकुलर एक आयु का बंध हो जाता है, उसके कर्मों का उसका जिस तरह का होता है, तो फिर वो जो जीव है उसके भाव भी उसी जाति के आते रहते हैं। जैसे किसी को निगोद के बंध हो गए या नरक का बंध हो गया, तो जिन भावों के कारण उसका बंध हुआ है वो भाव उसके निरंतर आते रहते हैं। फिर आप किसी को समझाएंगे भी तो वो समझेगा नहीं, उसको व्रत नियम संयम लेने के भाव नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए नीचे की गतियों का बंध हो गया है ना, ये खोटी गतियों का हो गया, किसी कषाय विशेष के वश पे हो गया है, मान कषाय के वश से हो गया, क्रोध कषाय के वश पे हो गया है, तो जैसे भी किसी को नरक का बंध हुआ है तो उसे क्रोध कषाय के कारण हुआ मुख्य रूप से, तो उसको बाकी का जो शेष जीवन है उसमें भी उसकी क्रोध के परिणाम ऐसे ही चलते रहे। ऐसे किसी का मान कषाय का तो मान कषाय के ऐसे प्रसंग उसको आते रहेंगे। इस तरह किसी का मायाचारी का है तो उसको आप लाख समझाएंगे लेकिन वो मायाचारी से निवृत्त होगा नहीं। जैसे अपन कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके संस्कार ऐसे पड़ जाते हैं कि अब वो उससे पीछे नहीं जा सकता, इससे वो खुद भी कोशिश नहीं करता, वो कुछ भी कोशिश नहीं कर पाता, तो उससे जाहिर होता है कि उसका वो उस जाति का कर्म का बंध हो गया। तो देखो इन 7 कर्मों के उत्तर प्रकृतियों का बंध विवक्षित गुण स्थानों में और विवक्षित गति के जीवों में भिन्न भिन्न होता है। 7 कर्मों का जो बंध है वो न केवल गुण स्थान की अपेक्षा से अलग अलग होते हैं बल्कि गतियों के हिसाब से भी होते हैं। एक इंद्रिय जाति का जीव है तो उसकी जो उत्तर प्रकृति है, कौन का बंध कितना होगा, कैसा होगा, वो अलग होगा। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय का बंध अलग टाइप का होगा। अलग टाइप मतलब प्रकृतियां तो वही रहेंगी लेकिन उनमें कमी ज्यादा, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन रहेगा, वो सब जीवों का अलग अलग रहता है। इसमें अब हम उन उत्तर प्रकृतियों के नाम सीखेंगे।
इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसकी बारीकियां समझ में आती हैं, कौन से जीवों को कैसा बंध होता है। सम्यक्त होने से पूर्व और सम्यक प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रकृति का बंध किस तरह से कम होता जाता है, बंध का अभाव किस विधि से होता है और कर्म किस विधि से नष्ट होता है, आदि बातों का रहस्य हमने अभी पढ़ लिया सारा। फिर से कर्म की उत्तर प्रकृतियों का फिर भी हम एक बार समरी देखेंगे 15 पेज पे। ज्ञानावरण कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। ये मूल कर्म तो क्या है, ज्ञानावरण कर्म। अब उसकी 5 उत्तर प्रकृतियां कौन सी हैं, उनके नाम इस प्रकार। पहला मति ज्ञानावरण, दूसरा श्रुत ज्ञानावरण, तीसरा अवधि ज्ञानावरण, चौथा मनय पर्याय ज्ञानावरण और पांचवा केवल ज्ञानावरण। ज्ञान की 5 पर्यायों के नाम हमें याद हैं। इसके आगे आवरण शब्द लगाने से उस विवक्षित ज्ञान पर आवरण डालने वाली कर्म प्रकृति का नाम भी सहज ही में याद हो जाता है ना। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, ये तो अपन को पता ही है। इसके अलावा अब ये ज्ञानावरण स्पेशल, उसके जो है जो 5 भेद हैं कौन कौन से हैं। मति ज्ञान, उसके ऊपर आवरण लगा दो। मति, श्रुत, अवधि, मनय पर्याय और केवल ज्ञान के ऊपर आवरण शब्द लगा दो तो वो आवरण बन जाए। दर्शनावरण की 9 उत्तर प्रकृतियां हैं। दर्शन गुण की तो हमें 4 ही पर्याय पता है, तो दर्शन गुण की प्रकृति 9 कैसे हो सकती है। तो देखो बता रहे हैं, दर्शन गुण की 4 पर्याय हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। उसके साथ आवरण लगाने से दर्शनावरण की 4 उत्तर प्रकृतियां इस तरह से होंगी। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। ठीक है, और इसमें साथ में 5 निद्राएं भी जोड़ दी जाती हैं। ये 5 निद्राएं देखिए कौन सी हैं, तो और 5 निद्राओं का क्या कार्य होता है। तो 5 + 4 ऐसे 9 हो गए ये दर्शनावरण के। इनके अतिरिक्त निद्रा कर्म की 5 प्रकृतियां हैं। अत्यंत गाढ़ी निद्रा से हल्की यानी तरल निद्रा तक के कर्मों के नाम इस प्रकार से हैं, घटते हुए ऑर्डर में। सबसे ज्यादा भीषण निद्रा होती है स्त्यान गृद्धि, फिर उससे थोड़ी हल्की होती है निद्रा निद्रा, उससे हल्की होती है प्रचला प्रचला, उससे हल्की है निद्रा और उससे हल्की है प्रचला। स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण कर्म के उदय में जीव को गाढ़ निद्रा आती है, जगाने पर भी नहीं उठता, सोता रहता है, नींद में ही अनेक कार्य करता है, बोलता है, किसी भी प्रकार की सावधानी नहीं रहती। जो आपने देखा ना, लोग चलते में रात में जाग जाते हैं, सुप्त अवस्था में बहुत सारे काम करते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं और उनको सुबह मालूम भी नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए। ये स्त्यान वृद्धि है। फिर निद्रा निद्रा कर्म के उदय में आंखें खोलने में असमर्थ रहता है। प्रचला प्रचला कर्म के उदय में नींद में मुंह से लार बहती है, हाथ पैर हिलते हैं। निद्रा कर्म के उदय में चलने वाला खड़ा रहता है, खड़ा था वो बैठ जाता है या लेट जाता है। निद्रा वाला जो है हल्का हो गया उससे। मद खेद आदि मिटाने के लिए वह सोता है। प्रचला कर्म के उदय में जीव आधा अधूरा सोता है, अर्थात सोते हुए भी थोड़ा थोड़ा जानता है, बारंबार हल्की नींद आती है, आंखें अधखुली रखकर सोता है। ये सारी प्रकारें आपने देखी होंगी। इनमें से जो निद्रा नाम की जो आपने पढ़ी है सिर्फ निद्रा, वो हम सबके जीवन में वो ज्यादातर घटित होती है। शेष 4 दर्शनावरण कर्मों के कार्य व शब्द का अर्थ तो उनके नाम से ही हम पहचान लें। तो ये हुए दर्शनावरण कर्म, है ना, जिनसे हमारा दर्शन नहीं हो पाता, सामान्य दर्शन नहीं हो पाता, वो दर्शनावरणी कर्म के उदय में होता है ना। दर्शन किसे कहते हैं, सामान्य अवलोकन, और ज्ञान किसे कहते हैं, जब वो सामान्य अवलोकन का विशेष प्रकार से जब हम अर्थ समझते हैं, वो उसमें हमें ज्ञान आता है, विशेष भेद जब समझ में आते हैं तो वो ज्ञान का ज्ञान नाम का वो कहा जाता है। मोहिनी कर्म के 2 प्रकार हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। उनमें से दर्शन मोहिनी कर्म की 3 उत्तर प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। दर्शन मोहिनी कर्म के 3 टुकड़े अपन ने पढ़ा था ना, सम्यक दर्शन होता है जब होते हैं।
इन तीनों में से बंध तो केवल मिथ्यात्व प्रकृति का ही होता है। प्रथमोषम सम्यक के काल में इसी के तीन टुकड़े हो जाते हैं। उनकी विस्तृत चर्चा भविष्य में करेंगे। देखो, मुख्य रूप से अभी हमारा जैसे सम्यक दर्शन का काल नहीं चल रहा, तो मिथ्यात्व के काल चल रहा है। तो मिथ्यात्व में जो भी बंद हो रहा है वो मिथ्यात्व मेन प्रकृति का बंद होता है। जब हम उसके जब तीन टुकड़े होते हैं, तो तीन टुकड़े जिस समय होते हैं उस समय में वो जो हमारा जो द्रव्य है मिथ्यात्व के रूप में ही बंद होता है, फिर बाकी तीन टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट होता है उस काल में भी। वैसे तो हमारा जब सम्यक दर्शन का काल आता है उस समय हमारा वो बंद रुक जाता है। मिथ्यात्व का बंद एक अंतर्मुहूर्त के लिए रुका रुका रहता है, वो तीन टुकड़े हो जाते हैं, उनमें उस मिथ्यात्व का द्रव्य उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन सारे मिलके तीनों ही प्रकृतियां उपशमित रहती हैं उस अंतर्मुहूर्त तक। ठीक है। और जब वो वेदक काल जब समाप्त होता है, होने से पहले ही या उपशम काल आने के पहले दोबारा उपशम काल आता है, तो सम्यक प्रकृति का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व वाले में चला जाता है, सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य मिथ्यात्व में चला जाता है, और फिर से वो मिथ्यात्व एक हो करके फिर उपशम काल जो है जो आता है अर्धपुद्गल परावर्तन काल के पश्चात। ये अपन ने पूरा क्लियर पढ़ा था सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है। जो हमारा तो समय अब क्या आ रहा है, हमारा समय तो आ रहा है ये तीन टुकड़े करने के, और तीन टुकड़े करने के बाद उपशमिक करने के बाद औपशमिक सम्यक प्राप्त करने के बाद फिर क्षायोपशमिक सम्यक प्राप्त करने के बाद और फिर क्षायिक सम्यक प्राप्त करने के बाद हमको इस दुनिया में पीछे मुड़ के देखना नहीं है। पहले के लोग जो है आपने कहानियां सुनी होंगी ना, तो माताएं किस्सा सुनाती थी, दादी माँ किस्सा सुनाती थी कि एक राजा जो है वो जब निकला काम करने के लिए तो उसको उसके गुरु ने कहा कि तुम जब जाओ तो दक्षिण दिशा में मत देखना और पीछे मुड़ के मत देखना, तो तुम्हारा कार्य फतह हो जाएगा। तो जो जीव अब इस इच्छा के साथ, इस अनुष्ठान के साथ आगे बढ़ गए हैं कि इस संसार में वापस नहीं आना, वही ये सब जो उपक्रम कर पाते हैं। वो संकल्प होना चाहिए इस संसार में वापस नहीं आना, ये मेरे रहने योग्य जगह नहीं है। मैंने बहुत देखा इसमें, बहुत दुखी हुआ, मैंने बहुत इसमें सुख ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो सुख मुझे तो क्या उन तीर्थंकरों को भी नहीं मिला, इसलिए यहाँ सुख है ही नहीं। तो इन तीन में से बंध तो केवल मिथ्यात्व प्रकृति का होता है। चारित्र मोनी कर्म की 25 उत्तर प्रकृतियां हैं। उत्तर प्रकृति का मतलब है ना मेन प्रकृति के बाद उसके और सब डिवीजन। चारित्र अपन ने दर्शन मोनी के 3 भेद पढ़े, चारित्र मोनी कर्म की 25 उत्तर प्रकृतियां हैं। जीव के कषाय और 9 कषायों के नाम तथा इन प्रकृतियों के नाम एक ही हैं। जीव के रागादि भावों को कषाय कहते हैं ना, और इन प्रकृतियों को कषाय कर्म कहते हैं। जैसे जीव में क्रोध कषाय होता है और कर्म में क्रोध कर्म होता है, इनके नाम हम जानते हैं। वो इस प्रकार से हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय कर्म है। फिर अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, 4 ये हो गए। प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, है ना, ये कितने हो गए 16। 4 इंटू 4 16। उसके बाद हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, है ना। 6 + 3 9 ये हो गए। 9 ये 9 कषाय हुए। 9 कषाय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो मूल जो कषाय हैं उनसे थोड़ी हल्की होती है ना। 9 का मतलब होता है किंचित, इसलिए वो किंचित कषाय होने के कारण इनको 9 कषाय कहते हैं, और संख्या में भी ये 9 होती है। तो ऐसे 6 और 3 9 और 16 25, इस तरह कुल 25 भेद हैं अंतराय कर्म के। हमको 25 भेद हमेशा याद रखना है। कषाय के जो 25 भेद हैं। अंतराय कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। हमने भी कौन कौन से कर्म पढ़ लिए? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और मोहनी, और ये हमारा कौन सा चल रहा है? अंतराय, है ना। मोहनी कर्म के हमने दोनों भेद पढ़ लिए, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। जो जितनी कषाय हैं वो सब चारित्र मोहनी में आती हैं, इंक्लूडिंग 9 कषाय। और अब बचा हमारा घातीय कर्मों में अंतराय कर्म। अंतराय कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं, वे इस प्रकार से हैं। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। दानांतराय हम सब जानते हैं, अगर हम जो उसको व्यवहार भाषा में समझें तो दान का अर्थ हम सब समझते हैं, और हम ये भी बोलते हैं कि जो दान ना देने दे
जैसे बोलते हैं कि वो दाता दे भंडारी का पेट पिराए, कहावत है ना, कि राजा देना चाहता है, लेकिन जो उसका कोषाध्यक्ष है, वो खजांची जो है, वो कि उसको लगता है कि इतना धन चला जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ बहाने बनाता है ना देने के लिए। तो जिसको दिया जा रहा है उसमें व्यवधान पड़ता है, तो उसको बोलते हैं कि उसको अंतराय कर्म का उदय है, इसलिए उसको वो भंडारी जो है वो अंतराय कर्म के रूप में लोग उसको मानते हैं। तो दानांतराय हो गया। लाभांतराय भी ऐसा है जो लाभ ना होने दे। अब लाभ की परिभाषा हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं, सांसारिक लाभ की बात हो रही है, या जो हाँ वो हमारे उस आनंद की बात हो रही है जो आत्मा का आनंद है, तो उसमें लाभांतराय। इसी तरह भोगांतराय, अब भोगों में भी हमें ऐसे ही लगा है कि जैसे सांसारिक भोगों का अंतराय है, अपन उसको ही बोलते हैं कि लोग जो अच्छा खासा कोई भोजन कर रहा था, कुछ और कुछ कर रहा था, और उसको लोगों ने व्यवधान पैदा कर दिया, उसको अंतराय उत्पन्न हुआ उसके ही किसी पूर्व कर्म के उदय के कारण, तो उसे अपन बोलते हैं भोगों में अंतराय का पड़ना। और यहाँ भी अपन जब आत्मिक उसकी बात लगाते हैं, तो आत्मिक सुख के वेदन का भोग करना, वो भोगांत ना कर पाना भोगांतराय हो गया। उपभोगांतराय किसको कहते हैं? भोग तो एक बार किया जाता है जैसे भोजन आदि का, और उपभोग जो है बार बार किया जाता है, जैसे वस्त्र बार बार पहने जाते हैं ये उपभोगांतराय। और वीरांतराय किसे कहते हैं? मेरा जो सामर्थ्य है, जो मेरी समर्थता है, उसका प्रकट ना हो पाना। वो कहता है सामर्थ्य तो बहुत है, लेकिन पता नहीं मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ताकत तो बहुत है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, मन ही नहीं हो रहा। तो ये सब वीरांतराय के कारण होता है। दानादि 5 गुणों के नाम तो हमने पहले देखे ही थे, उसके साथ अंतराय शब्द जोड़कर ये 5 नाम हमें सहज ही में ख्याल रहेंगे, है ना। ये याद अब हो जाएंगे आपको, दूसरी बार अपन जब रिवाइज कर रहे हैं ना, तो अवश्य हो जाएंगे। वेदनी कर्म की 2 उत्तर प्रकृतियां हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। अपन व्रत उपवास करते हैं, लोग तुमसे पूछते हैं साहब साता में हो ना, तो वहां हमारा साता का अर्थ क्या होता है? व्यवहार रूप से वो खेद खिन्न तो नहीं हुआ, वो जो व्रत उपवास आदि उसने किए उससे कहीं उसका जो है ना शरीर में विकृतियां या कमजोरी तो नहीं महसूस हो रही, उस अपेक्षा से अपन पूछते हैं साता में हो कि नहीं। लेकिन यहाँ साता वेदनी और असाता वेदनी का और भी व्यापक अर्थ है। क्या अर्थ है? साता वेदनी के उदय में अनुकूल सामग्रियों का मिलना, ये साता वेदनी है, और प्रतिकूल सामग्रियों का मिलना वो असाता वेदनी है। और हर व्यक्ति के लिए ये सामग्रियां अलग अलग साता वेदनी की हो सकती हैं, असाता वेदनी की भी हो सकती है। एक व्यक्ति के लिए जो साता वेदनी की सामग्री है, वो दूसरे के लिए असाता वेदनी की सामग्री हो सकती है। निर्भर करता है कि उसका मोहनी कर्म उसको कैसा समझाता है। फिर रति, रति है ना, रति अरति आदि जो क्या है? रति मोहनी कर्म के उदय में इंद्रिय विषयों में सुख उत्पन्न कराता है, वह साता वेदनी कर्म है। और अरति यानी मोहनी कर्म के उदय में, रति और अरति मोहनी कर्म के भेद है। मोहनी कर्म के उदय में इंद्रिय विषयों में दुख उत्पन्न कराता है, वह असाता वेदनी कर्म है, यानी वो सामग्री प्रदान कराता है या वो ऐसा हमको फिर फील होता है। आयु कर्म की 4 उत्तर प्रकृतियां, उन्होंने ब्रैकेट में देखो सब में लिखा है ना, रति ब्रैकेट में लिखा है मोहनी कर्म के उदय में, है ना। इंद्रिय विषयों में सुख उत्पन्न कराता है, वह साता वेदनी कर्म है। उसमें एक राइडर लगा रखा है ना, मोहिनी कर्म के उदय में, नहीं तो वो फिर सिर्फ सामग्री रूप रह जाता है। वो सुखी और दुखी कराने की जो है वो कार्य किसका है? मोहिनी कर्म का। आयु कर्म की 4 उत्तर प्रकृतियां हैं, मनुष्यायु, देवायु, त्रियंचायु और नरकायु, है ना। ये 4 हमारी आयु होती है। नाम कर्म की 93 उत्तर प्रकृति देखने के पहले गोत्र कर्म की 2 उत्तर प्रकृतियां देखते हैं, वे इस प्रकार से हैं। पहला उच्च गोत्र, दूसरा नीच गोत्र है। तो जैसे ही हमारे जिस तरह के कषाय के परिणाम होते हैं, मान के परिणाम होते हैं, अपन ने पढ़ा ना जानतरा जी की पूजा में, मान महाविष रूप करही नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। ज्यादा मान करना, अपने आप को बहुत बड़ा मानना, जरा ज्यादा सी बात में मेरा साहब मान अपमान हो गया, इस तरह की उनके लिए उन्होंने बोला ना कि किस बात की तुम जो है वो अपमान अपमान की बात करते हो। बशो निगोद माहीते आयो, दमरी रूकन भाग विकायो। किस बात का मान अपमान की चिंता करते हो? तुम तो ऐसी निकृष्ट अवस्था से होकर के आए हो कि एक एक दमड़ी में बिके हो।
मान करन का कौन ठिकाना, पशु निगोद अनादि मझारा। हाँ, तो देखो ये सारी जो बातें हैं अपन को सिर में गूंजना चाहिए हर पल। जब कभी मुझे ऐसे मान अपमान के प्रसंग लगने लगे, मैं मानी हो जाऊं, या मुझे अपने लगे फलाने ने मेरा अपमान कर दिया, तो ये सारी बातें ध्यान रखना, किसका मान किसका अपमान। ये सारे शरीर की तो दशाएं हैं, जीव का कोई मान अपमान नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो मैं स्वयं ही कर सकता हूं, जो मैं करता ही आ रहा हूं। मैंने अपना मान कहाँ रखा, मैं कहाँ जाने के योग्य था, कहाँ स्थापित होने के योग्य था, और मैं कहाँ पड़ा हुआ सड़ रहा हूं। मैं ही अपना अपमान करता हूं, जीव का अपमान और कोई नहीं कर सकता, वो बाकी सब शरीर का कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, जो हमारी मान कषाय है, हमारी जो मायाचारी के परिणाम है, वो सारे हमको नीच गोत्र में ले जाते हैं, ये ध्यान रखना। उच्च गोत्र और नीच गोत्र। किसी ने पूछा था कि गोत्र का अर्थ क्या है ना। जैसे हम कुल की बात करते हैं, उच्च कुल और नीच कुल की बात करते हैं, तो कुल मिला के वो दोनों कनेक्टेड ही हैं। शास्त्रों में वो कुलों की संख्या भी बताई है, कितने करोड़ों में जो कुल की संख्या होती है। वो तो कुल उस अपेक्षा से है स्पेसीज, कौन सी स्पेसीज में गए। जैसे मक्खी हैं तो 1000 प्रकार की मक्खी हैं, उनमें से मक्खियों के कुल में चले गए तो वो कुल अलग होते हैं। ठीक है ना। और यहाँ ये अपन जो बात कर रहे हैं गोत्र की, तो ऐसे गोत्र में, ऐसे उसमें हमने जन्म लिया, ऐसे माँ बाप की संतान बने जहां पर कि अच्छे कर्म किए जाते हैं, तो उच्च गोत्र में उत्पन्न हुए। और अगर नीचे, उससे नीचे जहाँ की कुत्सित काम होते हैं, खोटे काम होते हैं, उस परिवार में जन्म लिया तो हमारा नीच गोत्र हुआ। ये तो मुख्य रूप से है। उसके अलावा भी जन्म होने के पश्चात जीव अपने वो उनको सुधार सकता है। नीच को कुल में भी जन्म होने के बाद, निम्न परिस्थितियों में होने के बाद भी जीव को ज्ञान हो गया, तो वो कुत्सित कामों को छोड़ देता है जो उसके परिवार में चल रहे हैं। तो फलस्वरूप वही उसका गोत्र उच्च गोत्र कहलाने लगता है। ठीक है ना। वो कहा कर्म से मुख्य है कि किसी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, जैन कुल में जन्म लिया और निकृष्ट काम कर रहा है, तो क्या है, उसका गोत्र ऊंचा हुआ क्या। इस तरह समझना उसको। नाम कर्म की उत्तर प्रकृति की 93 संख्या से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें पिंड प्रकृति अर्थात ग्रुप्स वाली प्रकृति 14 है और अन्य अपंड प्रकृति 28 है। इनमें से युगल योनि जो यानी जोड़ी जोड़ी में याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। देखो ये 18 पेज पे एक उन्होंने एक लिस्ट दी है, इसको जल्दी से अपन पढ़ेंगे तो आपको आगे भी फ्यूचर में ध्यान आ जाएगा। जैसे गति है, गति में गति नौ नाम एक है, एक कर्म कर्म है, उसके 4 भेद हैं, गति 4 है अपन जानते हैं। दूसरा जाति है, तो जाति कौन सी है, 5 जाति हो गई। ठीक है। फिर चौथा हमारा, तीसरा है शरीर, 5 जाति कौन सी है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ऐसी जाति है। फिर शरीर 5 है, औदारिक शरीर आदि जो अपन ने पढ़े थे ना, औदारिक वैक्रियक, ये तेजस और कर्माण शरीर, ये सब पढ़े थे ना अपन, और एक एक आहारक, ऐसे शरीर 5 थे। 5 बंधन थे, संघात 5 है, इनका थोड़ा सा मैं स्वरूप आपको बताऊंगा आगे। बंधन 5 है, संघात 5 है, संस्थान 6 है, संगनन 6 है, अंगोपांग 3 है, स्पर्श के 8 है, रस 5 है, गंध 2 है, वर्ण 5 है। गंध 2 अच्छी होती है ना, एक सुगंध और एक दुर्गंध। रस 5 है, वो खट्टा मीठा छिरपरा आदि सब। वर्ण 5 है, वो काला पीला सफेद वगैरह जो जो रंग है, वो 5 वर्ण आते हैं। गत्यानुपूर्वी 4 हैं, जो जो गतियां हैं वो गतियों में हम जब पिछली गति को छोड़ करके नई गति में जाते हैं तो उसका आकार बना रहता है ना पिछली वाली गति का, तो वो गत्यानुपूर्वी कहलाता। फिर विहायो गति हमने पढ़ा, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास आतप उद्योत त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म। ये बादर और सूक्ष्म किस में आते हैं, हम सब बादर जाति के हैं ना, हमारा शरीर। और सूक्ष्म में कौन जाता है, जो निगोदिया जीव हैं, या जो जो 5 जो स्थावर जीव हैं उनमें ये बादर और सूक्ष्म का भेद पड़ता है। फिर पर्याप्त अपर्याप्त अपन ने पढ़ा था कि जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं जन्म के बाद में, वो पर्याप्त जीव कहलाता है। जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो पाती वो श्वास के 18वें भाग में मर जाता है, वो उसको अपर्याप्त जीव कहते हैं। फिर प्रत्येक जीव अपन ने पढ़ा और साधारण जीव पढ़ा था। प्रत्येक किसको बोलते हैं कि एक शरीर का एक ही स्वामी होता है, उसे प्रत्येक कहते हैं। जैसे अपन हैं, वृक्ष आदि हैं, बड़े वाले वृक्ष हैं। और साधारण कहते हैं जो जिनमें साधारण शरीरों के माध्यम के सहारे से बहुत सारे जीव एक साथ रहते हैं,
ऐसे निगोदिया जीव आदि जहाँ रहते हैं वो साधारण शरीर कहलाते हैं। फिर स्थिर और अस्थिर जीव हमारे जो निरोग काया हमारी जो रहती है वो स्थिर नाम कर्म के कारण रहती है, और अस्थिर नाम कर्म के कारण वो हमारा रोग से ग्रस्त रहता है। इसमें हम बोलते हैं ना, उसमें वात पित्त कफ तीनों की अगर स्थिरता बनी रहती है, यथेष्ट मात्रा में वो रहते हैं, तो जीव निरोगी रहता है। पहले के आयुर्वेदिक शैली में इसी के ऊपर उपचार किया जाता था। अंग्रेजी में भी डिसऑर्डर कहते हैं। कौन सा डिसऑर्डर हो गया? डिसऑर्डर का मतलब अस्थिरता हो गई, ऐसा। तो स्थिर नाम और अस्थिर नाम कर्म की उदय में अपन सोचते हैं कि साहब मैंने बहुत योगासन किए, मैंने बहुत रोज घूमने जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे कैसे हो गया, है ना। अभी कल ही मेरे को न्यूज मिली कि कोई व्यक्ति जो है वो बराबर जो है सारी एक्सरसाइज करता था, दोनों डोज लग गई थी उसकी, और घूमने भी रोज जाते थे, और आर्मी का आदमी था और ऐसे पुष्ट था, लेकिन वो उसको घूमते घूमते क्या हवा लग गई कि वो 2 दिन में ही समाप्त हो गया। तो अपन बोल नहीं जाओ, मैं तो सबको बोलता हूँ खूब एक्सरसाइज किया करो, खूब घुमा करो, नो डाउट अपनी तरफ से अपन जो भी उपाय कर सकते हैं वो करना चाहिए, करते भी हैं, लेकिन हमारा आयु का बंध कितना है, आयु हमारी कितनी है, उस अपेक्षा से हमारे अंदर शरीर में कितने रोगाणु होते हैं? 8 करोड़ के लगभग रोगाणु सदैव तैयार रहते हैं, कभी भी वो आपके एक्टिवेट हो सकते हैं, वो पॉइज्ड कंडीशन में रहते हैं, आपके भावों का निमित्त मिला और वो सक्रिय हुए, ठीक है ना। कर्मों का उदय जो अपन कहते हैं ना, वो इस तरह चलता है, उसमें कुछ काम नहीं करता। लाख एक्सरसाइज कर लीजिए, लाख अपना देखभाल कर लीजिए, इसलिए इस दम्भ में मत रहना, करिए तो सब जो हमारा फर्ज है, जिस भूमिका में हमें जो करना है वो सब करिए, लेकिन उसमें दम्भ मत करना कि मैं तो ऐसा हूं, मेरा कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोगों से दम्भ हो जाता है, भाई साहब आज तक मेरा कुछ नहीं हुआ, आज तक मैं मरा ही नहीं। अरे जो जितने घूम रहे वो मर गए क्या पहले? तो ऐसे घमंड में मत चूर रहना, जब पता नहीं कब किसका जो है डोला उठ जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए प्रत्येक और अप्रत्येक, स्थिर और अस्थिर हो गया। फिर शुभ अशुभ, बहुत सारी शुभ जो हमारी प्रकृतियां होती हैं, अशुभ प्रकृतियां होती हैं, जिनका अपन ने वर्णन पढ़ा था। सुभग दुर्भग, है ना, किसी का जो है कैसी चाल है, और अच्छी चाल है, बुरी चाल है, सुस्वर है कि दुस्वर है। एक कोई बोलता है तो उसके गले में से 10 आवाजें निकलती है एक साथ, है ना, और कोई जो है बड़ा सुरीला बोलता है। तो ये भी जो है हमारा कर्म के उदय के कारण ही होता है ना। अपन बोले लाख साहब मुलेठी खा लो, थोड़ा काली मिर्च चूस लो, कुछ भी कर लो, ये सब है, लेकिन वो जन्मजात जो दोष होते हैं वो रहते हैं, थोड़े वो कम बेशी तो होते रहते हैं, लेकिन वो बने रहते हैं। तो वो इन कर्मों के कारण बने रहते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो जो आपके साथ घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपने उस जाति के कर्मों का सृजन किया है। तो सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यशस कीर्ति अयश कीर्ति, ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं कि भाई साहब मैं इतना सब लोगों का काम करता हूँ, घर में भी लगा रहता हूँ मैं, लेकिन कोई मुझे जो है यश नहीं देता, घर में और बाहर में कहीं भी यश मिलता नहीं है। कुछ लोग बोलते नहीं साहब बाहर में तो बहुत मिलता है, लेकिन घर के लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो ये सब हमारा उसी जाति का हमने कर्म बंद किया था। हमने पहले घर के लोगों को, जो परिवार में अभी जुड़े हैं, वो पहले भी जुड़े थे कहीं ना कहीं, हमने उनका कभी मान नहीं रखा, हमने कभी उनको यश दिया नहीं, इसलिए अब वो भी मुझे नहीं देते। या पूरा संसार में जो जो प्रक्रम चलता है ना, ये पूरा टिट फॉर टैट चलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो टिट फॉर टैट का वो करता हूँ, वो वैसा इलाज करता हूँ, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति अपने आप करती है। तुम करोगे तो नए कर्म बांधोगे, तुम तो उसके ऊपर छोड़ दो और अपनी तरफ से सौम्यता रखो, अपनी तरफ से समता रखो, क्योंकि प्रकृति बहुत बड़ा कोर्ट है जहाँ किसी तरह की गफलत होती नहीं। आपने जैसा किया है वैसा मिलेगा, कर रहे हो वैसा बंद होगा। तो बंद होगा तो क्या क्या होगा उसके उदय में, ये आप जान भी नहीं सकते। इसी को लोग बहुत सारे बोलते हैं कि भगवान की लाठी जब चलती है तो वो अंधी होती है, वो कैसी गिरेगी आपको पता नहीं चले, उसमें आवाज नहीं होती। ये सब जो कहावत है ना, भगवान की लाठी में, कोई बोलते हैं अल्लाह की लाठी में, वहां भी यही बताया गया है, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। तो हमको कब कौन सा कर्म जो है उदय में आ जाए, इस अकड़ में मत रहना कि साहब अभी तक तो सब कुछ ठीक है, अभी तक ना, आगे का क्या भरोसा। इसलिए बहुत से समझदार लोगों से पूछते हैं भाई साहब क्या हाल चाल है,
तो वो बोलते हैं कि अभी तक तो ठीक हूँ, है ना, वो टेक्टफुली उसका आंसर देते हैं अभी तक तो ठीक हूँ, मतलब अगले पल का भरोसा नहीं। तो देखिए ये हुआ हमारा आदे अनादे यशस कीर्ति अयश कीर्ति। हम दूसरों को सबको जितना बने अपनी तरफ से सबको प्रशंसा करना अपनी तरफ से, और ऐसी प्रशंसा करना कि वो झूठी ना लगे, जो वास्तव है उनकी तो जरूर करना चाहिए, और अपने अपनी प्रशंसा नहीं करना, पर निंदा और अपनी प्रशंसा ये दोनों का त्याग करना। चौथा है तीर्थंकर प्रकृति और निर्माण प्रकृति। ये सब अपन ने पढ़ी थी, इसमें बीच बीच में कहीं आएगा तो अपन पढ़ सकते हैं, सबके पास किताबें हैं, आप उसमें से उसको रेफर कर सकते हैं। देखो अब 19 पेज के ऊपर में सबसे ऊपर, शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है और जीव भिन्न है, प्रत्येक का स्वयं का परिणमन स्वयं में स्वयं के कारण से होता है। किस तीनों चीजों में, शरीर का में अपना परिणमन हो रहा है, कितनी खाल जो है बढ़ रही है, कम हो रही है, झुर्रियां आ रही हैं, वर्ण चेंज हो रहा है, ये सारे जो शरीर की जो योग्यताएं हैं उसके अनुसार होती हैं। कर्म भिन्न है, कर्म स्पेशल किस्म के परमाणु हैं जिनमें कोडिफिकेशन होता है, और जीव भिन्न है, जीव तो है ही भिन्न। प्रत्येक का स्वयं का परिणमन स्वयं में स्वयं के कारण से होता है, परंतु उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, इसलिए नाम कर्म के कारण शरीर की रचना हुई या जीव ने कर्म बांधा, ऐसा कथन व्यवहार से किया जाता है। इस तरह का कथन आने पर भी प्रत्येक परमाणु एवं जीव की स्वतंत्रता अपने ध्यान में रखनी चाहिए। देखो जब भी अपन कहते हैं ना कि मैं किसी का कुछ नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो लोग क्या इसको रट लेते, लेकिन उसका सही प्रयोग नहीं समझ पाते, उनके अंदर में कहीं ना कहीं द्वंद्व चलता रहता है। अब ये सब कह रहे हैं तो मैं भी कह देता हूँ, लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं होता, सारे जीव एक दूसरे का सुधार बिगाड़ तो करते रहते हैं, और ये बोल रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो इस भ्रांति को कैसे निवारण करें? वास्तव में क्या है, वो करते हुए प्रतीत होते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, लेकिन किस रूप में करते हैं? वो कर्ता के रूप में नहीं, निमित्त के रूप में। हमारी दुविधा क्या है, हम निमित्त को ही कर्ता मानने लगते हैं, है ना। जो जो करता हुआ प्रतीत होता है, जैसे शरीर है, शरीर एक परद्रव्य है, देखो हम जब कहते हैं हम कुछ करने के लिए कहते हैं तो शरीर में योग्यता होती, तो उनका ऐसा जो है निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण शरीर वैसा करता हुआ पाया जाता है, और 99% टाइम पर ऐसे ही लगता है, लेकिन 1% जब वो शरीर में योग्यता नहीं रहती तो वो हमारा कहना नहीं मानता। तब भी हमको समझ जाना चाहिए इससे कि इतने समय तक ये सिंक्रोनाइज हुआ, लेकिन नहीं हुआ इसका अर्थ ये कि दोनों द्रव्य अलग अलग ही हैं। वो निमित्त नैमित्तिक अवस्था है कि मेरे भाव हुए और शरीर वैसा उस योग्यता के अनुसार उस समय परिणमा, तो ये उसका उसकी अपनी योग्यता है। सभी द्रव्यों के बारे में ऐसा लगा लेना, हमारा उन द्रव्यों के बीच में कर्ता संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध अवश्य है। उस निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म मत मानना, कर्ता कर्म सिर्फ एक ही स्वयं के द्रव्य में ही होता है, जैसे मिट्टी में ही मिट्टी के घड़े रूप परिणमित होने की शक्ति होती है, वो उसका अपना वह करता है, बाकी जो है वो सब निमित्तिक है, कुमार वगैरह वो सब निमित्त है। तो ये अपन ने पढ़ा नाम कर्म के कारण शरीर की विशिष्ट रचना होती है। फिर इसमें नीचे लिखा है, वैज्ञानिकों ने ना जीव को उत्पन्न किया और ना ही शरीर को उत्पन्न किया, वह जीव कहीं से मरकर उस जगह स्वयं की योग्यता से जन्म लेता है, कभी भी कोई भी जीव नया उत्पन्न नहीं होता, है ना। ये सब जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, हम सबको अच्छे से हमारे बैकग्राउंड में जम जाना चाहिए। फिर देखो पेज नंबर 22 पेज पर, जो अपन ने नाम कर्म के इतने सारे भेद पढ़े थे ना, उसमें से ये जो गति नाम कर्म है, जाति नाम कर्म है, ये सब जो अलग से दिए हुए हैं, इसमें से मैं गति नाम कर्म आपको सुनाता हूँ। जिसके उदय में आत्मा एक पर्याय से पर्यायांतर में अन्य पर्याय में जाता है, गमन करता है, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। जिसके उदय से नरक पर्याय होती है, वह नरक गति नाम कर्म है। जिसके उदय से तिर्यंच पर्याय होती है, वह तिर्यंच गति नाम कर्म है। जिसके उदय से मनुष्य पर्याय होती है, वह मनुष्य गति नाम कर्म है। जिसके उदय से देव पर्याय होती है, वह देव गति नाम कर्म। देखो लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है गति में और आयु में। जब जब बंद होता है तो आयु का बंद होता है,
अपकर्ष काल में, क्योंकि गति तो जो है वो नाम कर्म का भेद है, लेकिन आयु कर्म एक स्वतंत्र कर्म है, एक स्वतंत्र घातीय कर्म है ना, आयु नाम गोत्र और वेदनी, तो वो एक स्वतंत्र कर्म है। और ये जो है गति जो है वो नाम कर्म की एक प्रकृति का नाम है। तो इनमें फर्क क्या है? जीव ने मान लीजिए कि एक वो कर्म बांध लिया, एक आयु बांध ली। कैसी आयु बांध ली? उसने नरकायु बांध ली। अब नरकायु बांध ली तो नरक गति का काम क्या है? नरक गति उस आयु, जिसकी आयु बंधी है, नरक वाली आयु बंधी, मतलब वो आयु वो नरक में गुजारेगा। लेकिन अब उसमें वहां गुजारेगा तो उस जैसा शरीर चाहिए ना, वहां उसका कैसा शरीर होगा, उस कितना लंबा चौड़ा होगा, उसका वर्ण आदि क्या होगा, वो उस गति के अनुसार। देवगति के जो का शरीर तो उसको मिलना नहीं है, तो नरक गति का शरीर कैसा होगा और उसको क्या क्या वहां की फैसिलिटी या डिसफैसिलिटी मिलेंगी, वो सब गति नाम कर्म डिसाइड करता। जैसे हमने मनुष्य आयु बांधी, मनुष्य आयु में बांध के मनुष्य गति जो हमको प्रदान करेगी कि व्यक्ति को शरीर मनुष्य वाला मिलना चाहिए, है ना, नारकी वाला नहीं, त्रियंच वाला नहीं, देव वाला नहीं, तो मनुष्य वाला मिलना चाहिए। फिर उसमें लंबाई कैसी होगी, चौड़ाई कैसी होगी, इसकी चाल कैसी होगी, ये सारे जो हमारे उस गति के अनुसार जो है ये सारे डिसाइड होंगे। तो इस तरह से वो गति नाम कर्म का कार्य है। उसके जो और सब भाग हैं वो सारे जो नाम कर्म की और भी जो उप विभाग हैं वो सारे उसमें मदद करते हैं, उससे उसकी वो गति के अनुसार उसको वो सब चीजें मिली रहती है। उसमें कभी आपको और कंफ्यूजन हो तो कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो, अलग से फोन करके पूछ सकते हो। फिर शरीर नाम कर्म अपन ने देखे थे, औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक नाम कर्म, आहारक शरीर कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म और कर्माण शरीर नाम कर्म, ये 5 तरह के शरीर थे। बंधन भी उसी तरह के थे, ये औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कर्माण संबंधी नाम कर्म अपन ने पढ़े। फिर अपन ने संघात नाम कर्म पढ़े थे, संघात पेज नंबर 24 पर। संघात किसे कहते हैं? जिसके उदय में औदारिक आदि शरीर छिद्र रहित एक क्षेत्रावगाह रूप से एकत्वपना प्राप्त करता है, उसे औदारिक आदि संघात कहते हैं। जैसे हमारा शरीर है पूरा जुड़ा हुआ है, सारे अवयव कनेक्टेड हैं, कहीं बीच में गैप नहीं है। जैसा हाथ जो है कंधे से अलग होकर लटक रहा हो, है ना, और पैर कहीं हमारा घुटने से नीचे लटक रहा हो, तो ऐसा नहीं, पूरा एक जैसा कनेक्ट होकर के रहता है। इसको हम संघात नाम कर्म बोलते हैं। बीच में कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप हो गया हो, छेद हो गया हो, ऐसा नहीं। फिर संस्थान नाम कर्म अपन ने पढ़ा, जिसके उदय में औदारिक आदि शरीरों का आकार उत्पन्न होता है, उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। वो 6 प्रकार का है। सम चतुरस संस्थान यानी समान चौकोर आकार, सुडोल आकार जैसा शरीर होना चाहिए। जैसे अरहंत आदि का जो आकार होता है, पर्टिकुलरली तीर्थंकरों का, तो वो कैसा होता है? वो तीर्थंकरों का जो शुरू से ही उनका आकार कैसा होता है, जैसा एक एक अंग सुडोल होना चाहिए, कैसे हाथ हो, कैसे पैर हो, कैसे नाक हो, उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल है वो उनको होता है। तो ये संस्थान नाम कर्म के उदय से जिनका ऐसा उदय होता है उनको समचतुरस संस्थान यानी सुडोल शरीर मिलता है। फिर उसके अलावा जो दूसरे शरीर हैं, वट वृक्ष समान है, स्वाति संस्थान ऊपर का भाग पतला, नीचे का भाग चौड़ा, कुब्जक संस्थान जिसे हम कुबड़ा कहते हैं, वामन संस्थान यानी ठिगना शरीर, हुंडक संस्थान यानी अनेक प्रकार के अवक्तव्य आकार जो नारकी जीवों में पाया जाता है। फिर अंगोपांग नाम कर्म, जिसके उदय में शरीर में अंग और उपांग भेद पड़ते हैं, है ना। स्थावर एक इंद्रिय जीवों में इसका उदय नहीं होता, उनके कोई अंगोपांग होते नहीं, एक ही उनकी वो है स्पर्शन इंद्रिय। त्रस जीवों में ही इसका उदय पाया जाता है। अंग यानी मुख्य अवयव, हाथ, पैर, मस्तक आदि, और उपांग अर्थात उंगलियां आदि छोटे अवयव। ठीक है, तो इस तरह के ये अंगोपांग नाम कर्म का उदय होता है। संगनन नाम कर्म अपन ने सुना ही है, उसका अर्थ हम जानते हैं। उसके उदय में हड्डियों की विशिष्ट मजबूती और उनके बंधन में विशेषता पाई जाती है, उसे संगनन नाम कर्म कहते हैं। संगनन का अर्थ है हड्डियों का समूह। संगनन नाम कर्म 6 प्रकार का होता है, उसके उदय में 6 प्रकार का संगनन पाया जाता है। संगनन नाम कर्म का उदय मनुष्यों में तथा द्वि इंद्रिय आदि त्रियंचों में पाया जाता है।
एक इंद्रियों में और देव नारकी इनमें नहीं पाया जाता। एक इंद्रियों के तो हड्डियां होती नहीं, वैसी हड्डियां ही नहीं होती। देवों के भी उस तरह का शरीर नहीं होता, ये तो औदारिक शरीरों में पाया जाता ना इनमें नारकियों के होता है, उनका भी वैक्रिक शरीर है। तो वो कौन से संघनन होते हैं? वज्र वृषभ नाराज। जिस शरीर में वज्र में हड्डियां वज्र में वेष्टन से वेष्टित हैं और वज्र में नाराज द्वारा कीलित हैं, उसे वज्र वृषभ नाराज संघनन कहते हैं। जो वज्र समान अवेद्य है उसे वज्र कहते हैं। वृषभ अर्थात उसका बंधन, और नाराज यानी कील, जैसे लोहे की कील लकड़ी में ठोकते हैं। तो पहला वज्र वृषभ नाराज संघनन, दूसरा वज्र नाराज संघनन, तीसरा नाराज संघनन, चौथा अर्ध नाराज संघनन, और पांचवा कीलित संघनन, छठवां असंप्राप्त स्फटिका संघनन, जिस शरीर में हड्डियां परस्पर में प्राप्त नहीं होती। जैसे आपने ये देखा ना, सर्प वगैरह होते हैं ना, तो उनकी हड्डियां कैसी होती हैं? बीच में गैप होते हैं, परस्पर में नहीं होती। शरीर श्रप की हड्डियों की भांति नसों द्वारा परस्पर में बंधे हुए होती हैं। जो सबसे नीचा वाला जो ये वाला संघनन है, ठीक है। पूर्व में हमने निमित्त उपादान के प्रकरण में ये सब हमने पढ़ा था, देखा था कि चरम शरीरी जीवों को अर्थात उसी भव में मोक्ष जाने वाले जीवों को पहला अर्थात वज्र वृषभ नाराज संघनन होता है। उन जीवों को उस विशिष्ट नाम कर्म का उदय पाया जाता है, परंतु वह संघनन मोक्ष प्राप्ति में मदद नहीं करता। साथ में नरक में जाने वाले मनुष्य और तिर्यंचों को भी वज्र वृषभ नाराज संघनन कहते हैं, होता है। देखो ये इसलिए बोल रहे हैं, ये तो पक्की बात है कि जो जीव मोक्ष जाते हैं उनको ये संघनन बाई डिफॉल्ट मिलता है। उसी तरह जो साथ में नरक में जाते हैं उनको भी बाई डिफॉल्ट मिलता है, लेकिन उनको वहां जाने का कारण ये संघनन नहीं है, वो होता है, ये बात अलग है ना। जैसे अपन बोलेंगे साहब जो ये आपका थर्मामीटर अगर 104 डिग्री पे पहुंच जाए, तो जो जीव का जो कर्म जो टेम्परेचर है वो इसका 104 है, इसलिए वो वहां पहुंचा। लेकिन हम आर्टिफिशियल तरीके से किसी आदमी के पास खड़े होकर के, उसे बुखार नहीं है, वो थर्मामीटर की रीडिंग को गर्म करके 104 पे ले आए, तो वो उस आदमी को बुखार चढ़ जाएगा क्या? नहीं चढ़ेगा। इसका अर्थ क्या है कि वो खाली निमित्त के रूप में वैसा होता है। जो जीव मोक्ष जाने वाले होते हैं उनके शरीर में भी ऐसी योग्यता होती ही है। वो योग्यता है इसलिए वो मोक्ष जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि योग्यता तो उसको नरक में भी ले जा सकती, ये मतलब। स्त्रियों में नीचे के 3 संघनन में से कोई एक पाया जाता। तो इस तरह हमने ये सब जो पढ़ा मोटा मोटा सा, अब जो कल बचेगा अपन पढ़ेंगे। अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ सर। जैन साहब ये मिथ्यात के आपने 3 टुकड़े होते हैं जो मिथ्यात, सम्यक, प्रकृति। तो इनमें ये 3 टुकड़ों में जो कर्मों का जो डिवीजन होता है उसमें स्थिति और अनुभाग और ये उनकी क्या कम हो जाते हैं या सेम रहते हैं, या उनका डिवीजन पर्टिकुलर कैटेगरी में जो कर्म बंधे हैं, कोडिफाई हुए हैं, उनका डिवीजन किस तरह से होता है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ देखिए, जिस समय जो बंद होता है जीव का, वो मिथ्यात्व का ही बंद होता है। जी हाँ। प्रकृति का फिर उसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अपन ने उसका थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा था कि उनमें से जो उसमें से कुछ द्रव्य जो है वो इसमें ट्रांसफर होता है सम्यक मिथ्यात्व में। हाँ। और सबसे कम द्रव्य ट्रांसफर होता है सम्यक प्रकृति में। ओके। तो ये जो जब 3 टुकड़े बनते हैं तब भी ऐसा ही घटित होता है, इसी प्रोपोर्शन में उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब भी बंद होगा सम्यक मिथ्यात्व का बंद होगा, और वो उसमें उस प्रोपोर्शन में, उस नियम के अंतर्गत, उस फार्मूले के अंतर्गत उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो फार्मूला बहुत लंबा चौड़ा है, वो कौमट सार आदि ग्रंथ में कभी अपन पढ़ेंगे। तो वो इस तरह से हो जाता है। उसी तरह से जब वो उसका वो जो वेदक काल समाप्त होता है तब उसमें रिवर्स घटना घटित होती है। वो तो फिर जाके फिर फ्यूजन हो जाएगा तीनों। हाँ बस वही है। मगर मेरा कहने का मतलब ये था है तीनों में जो फॉर्मूला के हिसाब से तीनों में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हाँ, मगर उसमें उनकी स्थिति और अनुभाग तो सेम रहेंगे ना। देखो, मिथ्यात्व कर्म का जो बंध होता है वो काफी लंबा चलता है। जैसे अपन अगर प्रकृति आपके हिसाब से चलें, स्थिति के हिसाब से चलें, तो
ये जो 3 टुकड़े हैं जितने काल तक रहेंगे, वो 3 टुकड़े, वो काल जो है वो डेफिनेट नहीं रहता हमेशा, क्योंकि सम्यक के काल में जब हुआ आपका, सम्यक के काल से लेके वेदक काल तक ये 3 स्थिति बनी हुई है ना। और उसके बाद में तब तक एक जैसी स्थिति है तीनों की। वेदक काल तक जो है सम्यक प्राप्ति के समय से लेकर के वेदक काल तक तीनों की स्थिति एक जैसी ही बनी हुई है। उसके बाद में जैसे ही वेदक काल समाप्त होता है, वो तीनों जो है मिट करके सिमट के एक में आ जाती है। फिर जो भी स्थिति कही जाएगी वो मिथ्यात्व की कही जाएगी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मिथ्यात्व का बंद हुआ वो 70 कोड़ा कोड़ी का हुआ, हाँ, और जब आपको औपसमिक सम्मत हुआ तो वो अंतर कोड़ा कोड़ी में आके कन्वर्ट हो गए। ठीक है। हाँ, अंतर कोड़ा कोड़ी में कन्वर्ट हो गए तीनों। हाँ, तो तीनों के टुकड़े होंगे तो उनकी स्थिति अंतर कोड़ा कोड़ी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। और तीनों की समान रहेगी। और जब उनका वेदक काल पूरा होगा, जब इनका फ्यूजन होगा, तो फिर से वो अंतर कोड़ा कोड़ी रहेगी कि 70 कोड़ा कोड़ी हो जाएगी? नहीं, वेदक काल के बाद में, वेदक काल के बाद की बात कर रहे हो ना? जी जी सर। हाँ, वेदक काल के बाद में उसका जो है वो जो स्थिति थी, ये जो स्थिति बनी हुई थी वो स्थिति हो जाएगी, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी की। हाँ, अगर 70 कोड़ा कोड़ी है तो उतनी हो जाएगी, क्योंकि अब वो जीव मिथ्या दृष्टि हो गया है। न केवल उसका वो जो पूर्व वाली स्थिति थी, क्योंकि सत्ता से तो वो गई नहीं थी जी, सत्ता में तो मौजूद थी ना, आपने उपशमित कर दिया था उनको, उसको अपकर्षण उत्कर्षण आदि कर दिया था। अब वो सब जो रिवर्स हो जाएगा, तो जो स्थिति थी वहीं जाके बन जाएगी, वहीं जाके बैठ जाएगी। तो इसका मतलब अभी आपने जो, मैं इसको फिर से समराइज करूंगा। हाँ, 2 क्लेरिफिकेशन हुए जी। कि जब औपसमिक सम्मत हुआ तो उसमें जो उसकी स्थिति थी वो 70 कोड़ा कोड़ी से अंतर कोड़ा हो गई। बिल्कुल। और जब तीनों में टुकड़े हुए तो वो स्थिति वेदक काल तक बरकरार रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये चूक उपसम हो गया था, वेदक काल खत्म होने के बाद जब तीनों का फ्यूजन होगा तो फिर से वो जाके उनकी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी हो जाएगी। हाँ, जो भी उसके पहले थी अंतर कोड़ा कोड़ी सागर जो से पहले मैं स्पेसिफिक एग्जांपल लिया था। बराबर। तो दैट इज ट्रू ना? यस, दैट इज ट्रू। ओके, थैंक यू। न केवल वो स्थिति बन जाएगी, फिर उस जीव के भाव जो कर्म है वो भी वैसे ही बनेंगे उसी हाँ, वो तो फिर तो कॉन्सिक्वेंटली जो भी उसके इफेक्ट आएंगे तो वो तो चालू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का कोई प्रश्न है? सर ये जो बंधन नामकरण थोड़ा नहीं समझ में आया। बंधन नामकरण तो बहुत सिंपल है, देखो इसी में दिया ना, पेज नंबर 23 पे। उस शरीर के नाम का बंधन नामकर्म है, यह भी 5 प्रकार का है। औदारिक शरीर में होने वाले बंधन औदारिक बंधन कहलाते हैं। ठीक है। वैक्रियक वाले जो शरीर है उसमें जो भी तो कुछ बंधन होंगे ना, तो उनके बंधन को नाम कर ये वैक्रियक बंधन कहते हैं, उस जाति के होंगे। जैसे आपकी चारपाई है वो नायलॉन की भी बुनी जा सकती है, एक अपनी जो जूट की रस्सी से भी बुनी जा सकती है। तो जिस तरह की चीज होगी उसमें उस तरह का जो है बंधन का प्रयोग किया जाएगा। बंधन का मतलब क्या है? मेरा ख्याल है पूछा था। बंधन का मतलब उनको बांधना एक तरह में, जैसे हमारे जो शरीर में नसें होती ना, मानव शरीर में नसें होती हैं, वो नसों का कार्य क्या है? हड्डियों को वो एक दूसरे से बांध के रखते हैं। पिवट्स तो हर जगह होते नहीं, वो कहीं कहीं होते हैं जहाँ पे नकल जॉइंट्स वगैरह होते हैं, लेकिन बाकी शरीर में हाँ, जैसे थाई के मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, हाँ, तो वो सारे नसों से ही बंधे रहते हैं। उसमें 2 तरह की नसें होती हैं, एक तो जो है ब्लड कैरियर होती है, वो तो अलग है, वो तो है ना, और एक जो है वो बांधे रहती हैं। कई बार एक ही नस का डबल रोल भी होता है। यस यस, एक कैरियर भी है और साथ में बांधा भी है उन्होंने। यस यस, ऐसा। अच्छा, नीचे से उन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो तो कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं समझ आया। जो नीचे जो 1 to 5 लिखने के बाद जो उन्होंने शरीर नामकरण के उदय में आहार वर्णनादि रूप पुरुष सत्यों का ग्रहण किया जाता है, ये एक इसके बारे में पूछते हैं। हाँ, उसके बाद जो अगली लाइन जो है, शरीर नाम कर्म के उदय में आहार वर्गणादि रूप पुद्गल स्कंदों का ग्रहण किया जाता है। उनके प्रदेशों का परस्पर संश्लेष संबंध जिसके उदय में होता है वह बंधन नाम कर्म है। देखो क्या बताया, शरीर नाम कर्म का उदय अगर हुआ तो आपको क्या होगा? आपको कोई ना कोई शरीर मिलेंगे, है ना। तो वो कौन कौन से, और जो शरीर सब बनते हैं वो कौन से बनते हैं? नो कर्म की आहार वर्गणाओं से समस्त शरीरों का निर्माण होता है। नो कर्म एक मेन है, नो कर्म की और फर्दर जाति होती है जिसमें आहार वर्गणा होती है। आहार वर्गणा से ही
जितनी भी दृष्टिमान चीजें हैं उनका निर्माण होता है, इंक्लूडिंग सारे शरीर, है ना। अपन ने विस्तार से पढ़ा था ना आहार वर्गणाओं में का क्या क्या कार्य और कौन कौन से उसके अंदर में आते हैं। जी हाँ। तो वो सब उसमें ये जो आहार वर्गणादि लिखा है ना, आहार वर्गणाओं से शरीर बनता है, तो इसलिए ये शरीर नाम कर्म का उदय हुआ तो वो वर्गणाएं आपके उसमें आ जाएंगी, फोर्स में आ जाएंगी, वो आपको कार्यकारी होने लगेंगे, वो उनसे उनसे स्कंद बनते हैं। आहार वर्गणादि रूप उद्गल स्कंदों का ग्रहण शरीर नाम कर्म के उदय में होता है। शरीर नाम कर्म आपका उदय में आया तो आपको क्या चाहिए जरूरत, कि जैसे अभी प्रकृति ने बोला कि मुझे अब एक शरीर बनाना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना मुझे, तो क्या रॉ मटेरियल चाहिए, आहार वर्गणाएं चाहिए, उनसे ही शरीर भी बनेंगे और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है ना। जो भाषा वर्गना वगैरह छोड़ करके बाकी शरीरों का जो निर्माण होता है वो आहार वर्गणाओं से होता है। आहार वर्गणाओं की जो नो कर्म का जो भेद है, और वो जो वर्गणाएं जब मिलती तो शरीर का निर्माण होता है, सिंपल बात है। उनके एक्चुअली प्रदेशों जो का इसमें इसमें शरीर का जैसे ऊपर जो शरीर नामकरण दिया तो उस नामकरण के हिसाब से ही 5 तरह का में से एक शरीर मिल जाएगा, बिल्कुल पर उस शरीर की जो रचना होगी जी। वो इस बंधन नामकरण की वजह से होगी। हाँ अभी उसमें बोला था रस्सी लाओ, आपने जो है शरीर के परमाणु दे दिए, अब मुझे उनको बांधना है, तो आपने बोला रस्सी लाओ, तो रस्सी कौन सी वाली मिलेगी, वो आपका कौन सा बंधन उसमें देना है। देखो हमारे शरीर में तरह तरह की वैरायटी वाले बंधन होते हैं ना, तो अपन ने जो पढ़ा अभी वज्र वृषभ नाराज संगनन पढ़ा, उसके बाद बंधन पढ़े, तो बंधन जो है औदारिक शरीर है तो औदारिक वाले चाहिए, कि शरीर बन रहा है वैक्रिय और आप मांग रहे हो औदारिक वाले बंधन दे दो, तो नहीं मिलेंगे ना, ऐसा है। नहीं, ये लास्ट लाइन में क्लियर किया ना सर, हाँ वही है। उनके उनके प्रदेशों का परस्पर संश्लेष संबंध हाँ के उदय में होता है, तो ये परस्पर संश्लेष उसी प्रकार से होगा जैसे बंधन की जरूरत है। हाँ मतलब अब वो प्रदेश आ गए आपके जो परमाणुओं से बने हुए स्कंद आपने बना लिए, आहार वर्गणाओं से बनने वाले स्कंदों को आपने इकट्ठा कर लिया, अब उनको परस्पर में बांधना है ना, तो बांध करके उनमें संबंध बनेगा, एक एक क्षेत्र होगा संबंध, जिसे संश्लेष संबंध कहते हैं। तो बांधने के लिए उन्होंने कहा है उनके प्रदेशों का परस्पर संश्लेष संबंध जिसके उदय में होता है वह बंधन नाम कर्म है। अलग अलग टुकड़े पड़े थे उनको मैंने कस के एक जगह ले आया, तो वो हो गया आपका ये, वो क्लियर हो गया। सर संघात एक बार और बता दीजिए। संघात संघात में देखो, जिसके उदय में औदारिक आदि शरीर छिद्र रहित एक क्षेत्रावगाह रूप से एकत्वपना प्राप्त होता है उसे औदारिक आदि संघात नाम कर्म कहते हैं। शरीर के नाम के ही ये 5 संघात नाम कर्म है। जैसे मेरा ये शरीर है, कौन सा शरीर है, औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर में अलग अलग जगह पे मेरे नाक लगी हुई है, मेरे कान लगे हुए हैं, मेरे हाथ लगे हुए हैं, मेरे पैर लगे हुए हैं, तो वो सब जुड़े हुए हैं ना। लेकिन जुड़े हुए भी ऐसा नहीं कि उनका कोई ज्वाइंट दिख रहा हो आपको, कि बीच में एक ज्वाइंट लगा दिया हो, फिर बीच में बहुत दूर तक जो हाथ है ही नहीं, फिर अचानक से हाथ शुरू हो गया, उसमें गैप पड़ गया हो, कंधे से नीचे तक हाथ लटक रहा है और 2 रस्सियां उसमें लगी हो, बाकी का हाथ जो है लटका हुआ है, या बीच में एक बहुत बड़ा छेद है उसके बाद आगे का हाथ शुरू होता है, ऐसा नहीं होता ना। होमोजेनियस जो है आपका मोनोलिथिक आकार जो है मिलता है जिस कर्म के उदय से, उसे संघात नाम कर्म कहते हैं। जिसमें इंटीग्रिटी बनी रहती है, जिसमें पूरा शरीर एक जैसा है ना, कहने में जरूर आता है कि आंख लगी है नाक लगी है, लेकिन सब जुड़ा हुआ है पूरा परस्पर, कहीं बीच में गैप नहीं। होमोजीनियस होना संघात नाम करता, वही लिखा ना, एकत्वपना, एक क्षेत्रावगाह रूप से एकत्वपना प्राप्त करता है। संपूर्ण शरीर एक ही कहेंगे ना अपन, जैसा उसकी उसकी बॉडी पड़ी हुई है वहां, तो उस बॉडी में अपन ये नहीं कहते साहब बॉडी में जो उसके बाकी शरीर तो एक जगह पड़ा है और हाथ जो है वो आधा लटक गया बाहर, वो तो एक्सीडेंट के टाइम में वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल कोर्स के अंदर में जो जुड़ाव होता है शरीर के सब अंगोपांग का, वो संघात नामकरण की वजह से होता है, यूनिफिकेशन। हाँ। तो कुछ जैसे कुछ कुछ ऐसे होते हैं बर्थ, जिनको बाई बर्थ कहीं कुछ ऐसा डिफॉर्मिटी होती है शरीर में, तो इसका मतलब वो संघात नाम कर्म में कुछ कमी रह गई। नहीं वो डिफॉर्मेशन तो जो होता है वो, उसमें डिफॉर्मेशन वो अलग चीज होती है, लेकिन जो एकत्वपना जिससे मिलता है उसे संघात कहते हैं। डिफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज आती है, जैसे अंगोपांग नाम कर्म है, उसमें भी डिफॉर्मिटी हो सकती है ना, किसी की 6 उंगलियां होती हैं, किसी की 4 ही उंगली है, वो एक उंगली कट गई है, तो वो उसको जो अंगोपांग नाम कर्म के हिसाब से वो मिलती है, ज्यादा कम जो है वो सब उस हिसाब से होता है, ठीक है साहब। जी और किसी का कोई प्रश्न है?
सब लोगों को याद हो गया इसका मतलब? नहीं साहब, कोई प्रश्न नहीं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बाबूजी आ गए? बाबूजी ने गारंटी दे दी बहुत पहले से थे, ये गए नहीं है। बाबू जी कहाँ गए? नहीं बाबू नहीं, जी कहा सही है। आपके दर्शन नहीं हो रहे ना। है ना। देखो ये एक लास्ट वाला मैं आपको बताऊं, विहायो गति नामकरण। इसमें क्या लिखा है? विहाय यानी आकाश, पेज नंबर 29 पर। आकाश में गमन वह विहायो गति है, परंतु पंछी की तरह आकाश में उड़ना या विग्रह गति में गमन करना, इसका ऐसा अर्थ मत समझना। विग्रह गति में तो ये अलग बात है। विहायो गति का अर्थ है चाल, जैसे हाथी की चाल, बतख की चाल आदि। और बोलते हैं उनकी हथनी की चाल है, उनकी हंसनी की चाल है, मोर की चाल है। ये चाल जो होते हैं ना, वो चालों को इस कर्म से मापा जाता है। ये बड़ी सुहावनी चाल है या बड़ी बेढंगी चाल है, तो वो व्यायोगति नामकरण के उदय में ऐसी चाल बनती है। कुछ भी जो छूटी नहीं है, वो 93 प्रकृतियों में सब कवर कर लिया गया है। ठीक है सर। तो कल फिर इकट्ठे होंगे। हाँ, तो थोड़ा कुछ रिवीजन हो रहा है, मतलब कुछ फ्रूटफुल है रिवीजन की नहीं है? बहुत यूजफुल है सर। चलिए, तो जाओ जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।